नमस्कार विद्यार्थियों, जोबनेर पीजी महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इस पेपर में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लिमनिया घोंघों में खोल का कुंडलीकरण। उससे पहले हमने पैरामीशियम में कप्पा कण पढ़े थे। पैरामीशियम में किस प्रकार से कप्पा कण का जो प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं और किस कारण से जो पैरामीशियम में कप्पा कण होते हैं वो कप्पा कण जो मारक स्ट्रेन वाले जो पैरामीशियम होते हैं वो संवेदी स्ट्रेन को भी मारक स्ट्रेन में किस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं, उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद में आज की क्लास में हम लिमनिया घोंघे में खोल का जो कुंडलीकरण होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि जो घोंघा होता है लिमनिया, उस लिमनिया में दो प्रकार के जो खोल होते हैं उसका कुंडलन पाया जाता है। यदि वो दाईं तरफ से जो कुंडलन होता है उसको हमें दक्षिणावर्त बोलते हैं और यदि बाईं तरफ से कुंडलन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वामावत बोलते हैं। जैसे ये आपको कुंडलन दिखाई दे रहा है, ये कुंडलन कौन सा है, दाईं ओर है, तो इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रल बोलेंगे। ये जो कुंडलन है लिमनिया में ये किस प्रकार से है, ये है वामावत। वामावत को हम क्या बोलेंगे, सिनिस्ट्रल बोलेंगे। और ये कौन सी ओर है, बाईं ओर है। तो हमें जो डेक्स्ट्रल होता है अर्थात दक्षिणावर्त जो खोल का कुंडलीकरण है उसको हम कैपिटल डी से निरूपित करेंगे और जो सिनिस्ट्रल होता है अर्थात वामावत होता है उसको हम स्मॉल डी से निरूपित करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि वामावत और दक्षिणावर्त जो खोल के कुंडलीकरण के जो लिमनिया घोंघे हैं इन दोनों के मध्य यदि परस्पर क्रॉस करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त होते हैं वो लक्षण है और जो पीढ़ियां जो प्राप्त होती है वो एक ही प्रकार से प्राप्त होती है। तो उन्होंने विस्तृत अध्ययन के बाद में पता किया कि कोई ऐसा कारक है जो ये प्रभावी रूप से ये निरूपित करता है कि जिसका प्रभाव मातृत्व प्रभाव होता है वो ही F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं और पुनः यदि उनमें क्रॉस करवाया जाए तो F2 पीढ़ी में भी सभी जो जातियां होती है, सभी जो पीढ़ियां होती है वो सभी मातृत्व प्रभाव और आनुवांशिक वंशानुगति के कारण F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी की तरह ही जातियां प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमारे पास जो मादा है वो क्या है, डेक्स्ट्रल है अर्थात दक्षिणावर्त कुंडलन वाली मादा है और वामावत, इसका मतलब वामावत यानी कि जो नर है वो क्या है, सिनिस्ट्रल है। तो F1 पीढ़ी में जो संपूर्ण जो प्राप्त होंगे वो क्या प्राप्त होंगे, डेक्स्ट्रल टाइप के प्राप्त होंगे। कौन से होंगे, डेक्स्ट्रल। अभी डेक्स्ट्रल का मतलब क्या हुआ, दक्षिणावर्त जो कुंडलन है वो प्राप्त होंगे और फिर उन्हें F1 पीढ़ी में डेक्स्ट्रल प्राप्त हो गए, उसके बाद में पुनः इनके मध्य क्रॉस करवाया जाएगा तो F2 पीढ़ी में इनका जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा। ये चेकर बोर्ड के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पर ये क्या है, कैपिटल डी है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी है। इन दोनों को यदि हम क्रॉस करवाएंगे तो ये दोनों कैपिटल डी होंगे, ये कैपिटल डी स्मॉल डी हो जाएगा, ये कैपिटल डी स्मॉल डी और ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्मॉल डी। तो इनका जो अनुपात होगा वो इस प्रकार से होगा कि डेक्स्ट्रल अनुपात सिनिस्ट्रल अर्थात दक्षिणावर्त, इधर दक्षिणावर्त और इधर ये क्या है, वामावत है। तो दक्षिणावर्त हमारे पास कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए, 1, 2 और 3।
3 तो हो गई दक्षिणावर्त प्राप्त और 1 हो गया क्या, वामावर्त प्राप्त हो गया। तो इनका जो फिनोटाइप जो अनुपात होगा, लक्षण प्ररूप जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3:1 प्राप्त होगा। जबकि हम वामावत अनुपात की बात करें या जो जीन प्ररूप का जो अनुपात होता है वो क्या होगा, 1:2:1 प्राप्त होता है। तो ये एक सिंपल जो क्रॉस करवाया गया है वो विस्तृत है। अब हम बात करते हैं इसका व्युत्क्रम क्रॉस करवाया जाए। इसमें क्या है कि इसको यदि हम व्युत्क्रम जो क्रॉस है उसको यदि करवाया जाए तो हमारा जो रिजल्ट जो प्राप्त होता है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है उसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत चर्चा करते हैं। वैज्ञानिकों ने माना कि यदि इनमें जो F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो ही रिजल्ट F2 पीढ़ी में संपूर्ण प्राप्त होता है, तो इसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो क्या है, मात्रत्व प्रभाव के कारण होता है। अर्थात इसको मुख्य रूप से जो आधार प्रदान किया गया है वो आधार किसको प्रदान किया गया है, वो मादा को आधार प्रदान किया गया है और उसमें किस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त है वो हम देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आप मान लीजिए ये सिनिस्ट्रल है, ये क्या है, सिनिस्ट्रल है और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैपिटल डी होंगे। और इधर क्या है, ये डेक्स्ट्रल है, डेक्स्ट्रल हो गया और इधर ये क्या हो जाएंगे, ये स्मॉल डी हो जाएंगे। अब F1 पीढ़ी में जो हमारे पास जो प्राप्त होगा, चूंकि हम इसको हिंदी में अगर आप बात करें तो ये क्या है, ये फीमेल है और ये क्या है, मेल है। ठीक है, ये फीमेल हो गया। अब फीमेल क्या है, फीमेल है हमारे पास सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल का मतलब क्या हुआ, वामावत, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको वामावर्त। और ये क्या है, दक्षिणावर्त, ये क्या है, दक्षिणावर्त। अब वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसके अंदर जब क्रॉस करवाया जाता है तो यदि मादा जो है वो वामावर्त है तो F1 पीढ़ी में जो जाति प्राप्त होगी वो क्या होगी, वामावर्त ही प्राप्त होगी। तो F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट हमारे पास प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, वामावर्त प्राप्त होगा। तो वामावर्त का ये किस प्रकार से प्राप्त होगा, वामावर्त इस प्रकार से, ये जो रिजल्ट है ये इस प्रकार से प्राप्त होगा, वामावर्त। ये वामावर्त का ये हमने डायग्राम बना दिया। तो ये जो F1 पीढ़ी है ये क्या हो गई, वामावर्त प्राप्त हो गई F1 पीढ़ी और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, डी और डी। क्या प्राप्त होगा, ये सिनिस्ट्रल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सिनिस्ट्रल। सिनिस्ट्रल को हम क्या बोलते हैं, वामावत बोलते हैं। ये सिनिस्ट्रल प्राप्त हो गया। या आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यदि वामावर्त यदि मादा है और दक्षिणावर्त यदि नर है, दोनों के मध्य यदि क्रॉस करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में जो हमारे पास जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो क्या होगी, सिनिस्ट्रल प्राप्त होगी, अर्थात वामावर्त प्राप्त होगी। अब हमारे को F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है तो F2 पीढ़ी में जो 3 जो जातियां होगी वो तो क्या होगी, वो तो वामावर्त प्राप्त होगी और बाकी एक जो जाति है वो क्या है, दक्षिणावर्त प्राप्त होगी। डायग्राम के माध्यम से बना करके बताते हैं आपको। इस प्रकार से ये इनकी व्यवस्था होगी।
जो 3 जो जातियां हैं वो कौन सी होगी, वामावर्त ही प्राप्त होगी। इसके अलावा एक जो जाति है वो क्या होगी, वो दक्षिणावर्त प्राप्त होगी। ये इस प्रकार से होगा। अब इसमें मुख्य बात ये है कि ऐसी हमारे को ये जो प्रजातियां जो प्राप्त हो रही है, इनका मुख्य कारण क्या है, तो इनका जो मुख्य कारण है वो वैज्ञानिकों ने माना है मातृत्व प्रभाव। मातृत्व प्रभाव का मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसी मादा होगी वैसी ही F1 पीढ़ी में प्राप्त होगा, और चाहे वो सिनिस्ट्रल हो चाहे वो डेक्स्ट्रल हो, कोई सी भी प्रजाति हो, लेकिन उनमें जो रिजल्ट जो प्राप्त होगा वो निर्भर करेगा अपने उसके मातृत्व प्रभाव पर निर्भर करेगा। ये देखिए मैंने स्पष्ट रूप से ये डायग्राम बना दिए हैं। अब आपको ये सही तरीके से डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसको विस्तृत समझिए किस प्रकार से ये संभव होता है। इधर क्या है, वामावर्त क्या है, मादा है, और इधर क्या है, दक्षिणावर्त क्या है, नर है। अब वामावर्त तो मादा है, दक्षिणावर्त नर है, दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे को F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, वामावर्त प्राप्त होगा। वामावर्त प्राप्त इसलिए होगा, अभी मैंने एक लाइन में बताया था कि यदि मादा जो मातृत्व प्रभाव है उसके प्रभाव के कारण मादा का ही मुख्य प्रभाव दिखाई देता है। F1 पीढ़ी में सभी जो जातियां हैं वो वामावर्त प्राप्त होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं F2 पीढ़ी की। F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाने के लिए हमारे को F1 जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है उन दोनों के मध्य ही क्रॉस करवाया जाएगा। तो ये जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, कैपिटल डी होंगे, अर्थात ये क्या होंगे, वामावर्त प्राप्त होंगे। ये क्या होंगे, ये वामावर्त प्राप्त होंगे। उसके बाद में हम यदि बात करें तो ये कैपिटल डी और स्मॉल डी होंगे, परंतु इनको भी हम क्या बोलेंगे, वामावर्त ही बोलेंगे। फिर वो ही पोजीशन तीसरी में कैपिटल डी स्मॉल डी, इसका मतलब ये क्या होंगे, वामावर्त होंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल डी, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दक्षिणावर्त हो जाएंगे। ये दक्षिणावर्त प्राप्त हो गए। अब यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि F2 पीढ़ी में जो रिजल्ट जो हमारे पास प्राप्त होगा वो क्या होगा। यहाँ पर हम रिजल्ट लिखते हैं, इसका जो लक्षण जो प्रारूप होगा वो क्या होगा, 3:1 प्राप्त होगा। 3:1 का मतलब क्या हो गए कि जो वामावर्त प्राप्त होंगे वो तो होंगे 3, और जो दक्षिणावर्त जो प्राप्त होगा वो होगा 1। यह आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तीनों के मुख तो बाईं ओर है, इसका मतलब ये क्या हो गए, वामावर्त हो गए। एक का जो खोल है, कुंडलन है, वो क्या है, दक्षिण की तरफ है, तो ये क्या हो गया, दक्षिणावर्त प्राप्त हो गया। ये अनुपात हो गया लक्षण प्रारूप। यदि हम बात करें जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप में क्या होगा, 1:2:1, 1:2:1। परंतु इसमें दोनों ये हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो वामावर्त ही होंगे, और एक जो होगा वो क्या होगा, दक्षिणावर्त होगा। इस प्रकार इनमें जो कुंडलन का जो खोल में जो कुंडलन की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। तो इस प्रकार हमारे को लिम्निया घोंघों में जो खोल का कुंडलीकरण है वो मुख्य रूप से आनुवांशिक जो वंशानुगति है उनका जो मुख्य एक जो कारक है मातृत्व प्रभाव, इसके कारण ही ये प्रभावी रूप से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं कि जैसी मादा होगी वैसा ही F1 पीढ़ी में
संपूर्ण जो जातियां होगी F1PD में जो जाति प्राप्त होगी वो मादा के समान ही प्राप्त होगी, और F2PD में जो होगी उनका अनुपात 3:1 प्राप्त होगा, अर्थात 3 तो मादा की तरह प्राप्त होगी और 1 जो जाति होगी वो किसके समान होगी, नर के समान होगी। तो इस प्रकार लिमनिया जो घोंगा है उसमें खोल का कुंडलीकरण पाया जाता है। अब हम बात करते हैं परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है। इसका कई बार प्रश्न शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। उसमें आता है कि लिमनिया घोंगे में खोल का कुंडलीकरण समझाइए। तो हमारे को बताना पड़ेगा कि लिमनिया घोंगे में 2 प्रकार का कुंडलीकरण पाया जाता है। दक्षिणावर्त जो होता है वो दाईं ओर होता है और वामावर्त जो होता है वो बाईं ओर खोल का कुंडलीकरण होता है। उसके बाद में हमारे को बताना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से संभव होता है। तो इसका महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है, मातृत्व प्रभाव है। मातृत्व प्रभाव के कारण ही ये प्रोसेस संपन्न होती है और मातृत्व प्रभाव के कारण ही खोल का जो कुंडलीकरण है वो बनता है। उसमें आनुवांशिक जो वंशानुगति है वो ही कारक महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हमारे को बताना पड़ेगा। और इस प्रकार से दोनों जो क्रॉस है, सिंगल क्रॉस है और फिर एक दूसरा जो व्युत्क्रम जो क्रॉस है, रेसिस्टेंट जो क्रॉस है, उन दोनों क्रॉस के बारे में हम विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज की कालांश में इतना ही। आगामी जो कालांश आएगी उसमें हम एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।